हाय फ्रेंड्स, दिस इज आके यू आर वाचिंग पावर फैक्ट। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। गाइस, फिलहाल चल रहा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का असल रीजन कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस बदलकर इंडिया ने यूनियन टेरिटरी बना दिया था और उसमें कहा था कि जो अक्साई चीन है वो भी इंडिया का पार्ट है। तो इसी के चलते चाइना को ऐसा लगा कि अगर इंडिया ये जो जम्मू कश्मीर का यूनिलैटरल स्टेटस चेंज कर सकता है तो क्यों ना हम भी लैंड को अलग अलग तरह से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने ये जो है डिस्प्यूट किया था बॉर्डर का। लेकिन वो ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर अल्टीमेटली इंडिया का ही हिस्सा है। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया इनके बीच में जो बॉर्डर है उसको हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो इंडिया और चाइना है इसके बीच में जो बॉर्डर है हम इसको कहते हैं एलएसी, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि वो जो बॉर्डर रहती है वो फिक्स नहीं रहती है। और इसी के चलते जो चाइना है, चाइना के जो सोल्जर है इनसाइड द इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का जो एग्जाम्पल दिया जाए ना तो रिसेंटली जो हुआ है पैंगोंग लेक में और गालवान घाटी में, तो ये इसी चीज के दो एग्जाम्पल है कि जो चाइना के सोल्जर्स है उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आने की कोशिश की थी। और इसी के चलते हमारे जो 20 सोल्जर्स है ये चाइना के सोल्जर्स ने मारे थे। और इसी वजह से हमारे यहाँ के जो सोनम वांगचू है इन्होंने बॉयकॉट मेड इन चाइना का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। आज मैं जो वीडियो लाया हूँ इसका रीजन ये है कि बहुत गिने चुने लोग हैं कि उनको पता है कि एक्चुअल में चाइना क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और इस चीज को उनको पता होने के कारण वो बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो ट्रेंड है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको पता ही नहीं है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना के मंसूबे क्या है। उनको पता नहीं है कि चाइना पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली क्या क्या मिसलीड कर रहा है दुनिया को। और इसी चीजों को आज मैं आपके सामने रखूंगा। स्टार्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारा चाइना की जो प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना है और वो बहुत सस्ते मिलते हैं। तो हमारे लोगों की वो एक मानसिकता बन चुकी है कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता रहता है। लेकिन नहीं गाइज, एक्चुअल में चाइना के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो सस्ते नहीं रहते। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब चाइना वो प्रोडक्ट अपने कंट्री में बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, तब वो महंगे ही रहते हैं। लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट उस पर उनको सब्सिडीज देती है। और जब सब्सिडीज दी जाती है तब कोई भी प्रोडक्ट रहेगा और उसको अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है अल्टीमेटली घट जाता है और तब जाके वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आता है। लेकिन ये क्यों कर रहा है चाइना की जो गवर्नमेंट है जब वो किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको सब्सिडीज क्यों दे रही है। और इसकी रीज़न ये है कि जब उनका प्रोडक्ट इंडिया में आएगा और इंडिया के लोग बस उन्हीं के प्रोडक्ट को खरीदेंगे तब इंडिया के जो प्रोडक्शन रहेगा, इंडिया के जो कुछ प्रोडक्ट रहेंगे वो प्रोडक्ट बेचे नहीं जाएंगे। और इससे क्या होगा कि इंडिया में चाइना का मार्केट बन जाएगा। ये फर्स्ट रीज़न है अगर इकोनॉमिक के बारे में हम सोचेंगे। सेकेंड थिंग कि चाइना कॉपी कैट करती है। कॉपी कैट करती है मतलब क्या करती है कि किसी का कोई कंट्री अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो चाइना सेम उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेती है चाइना के अंदर और सेम उसका एप्लीकेशंस तैयार करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यूट्यूब वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे यूट्यूब का यूज होता है, लेकिन चाइना में यूट्यूब बैन है। चाइना में यूट्यूब की जगह वहां पे वो यूज करते हैं यूडू। और ये जो यूडू है वो सेम यूट्यूब की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। हम गूगल की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड हम सबको पता है कि हर कोई आज गूगल यूज करता है। लेकिन चाइना में गूगल बैन है। चाइना में गूगल की जगह पे यूज होता है बाइडू। अमेजोन के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में हम अमेजोन यूज करते हैं, बाकी कंट्रीज में अमेजोन ही यूज करती है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो अमेजोन को यूज करती है। लेकिन चाइना में उसको भी बैन करके रखा है। चाइना में उन्होंने अमेजोन को सेम कॉपी कैट करके उसका अलीबाबा नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और वो उसी को यूज करते हैं। मतलब क्या होता है कि चाइना इंपोर्ट नहीं करती है कुछ भी चीजें, एक्सपोर्ट करती है। अगर इंपोर्ट करना होगा तो वो आईपी थ्रेड करती है। आईपी थ्रेड भी एक कंसेप्ट है कि आईपी थ्रेड मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेड। मतलब अगर आपको कोई बिजनेस चाइना में डेवलप करना है आपका, तो पहले आपके पास आपकी जो कुछ टेक्नोलॉजी है वो आपको उस चाइनीज गवर्नमेंट को बेचनी पड़ेगी। बेचनी
और वो भी फ्री में बेचनी पड़ेगी, मतलब उनको देनी पड़ेगी, और तब जाके आप वहाँ पे अपना जो कुछ बिजनेस है वो डेवलप कर सकते हैं। मतलब गाइज अगर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए ना तो 2001 में चाइना ने WTO को ज्वाइन किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, और तब उन्होंने वहाँ पे कहा था कि हम अपनी जो इकोनॉमी है चाइना में लोगों के लिए लिबरलाइज करेंगे और वहाँ पे लोग आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मतलब क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि चाइना WTO के साथ एग्रीमेंट किया था वो उसका मिसयूज कर रही है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जितने भी अदर कंट्रीज है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनके इंटरनल अफेयर्स में चाइना के स्पाइस वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जब उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको डिफेम करना था, तब चाइना की जो स्पाइस थे उन्होंने वीचैट के नंबर ऑफ अकाउंट क्रिएट किए थे और उस नंबर ऑफ अकाउंट से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को डिफेम किया था, और इसका प्रूफ हमें न्यूज़ पे भी मिल जाएगा। मतलब इससे दिखाई दे रहा है कि चाइना पॉलिटिकली कितनी इन्वॉल्व है अदर कंट्रीज में, और किस तरह से फोर्सफुली वो अपना जो कुछ थॉट है वो मनवा लेती है। अब बात करेंगे हम जियोग्राफिकली, इसका तो एग्जांपल इंडिया खुद है कि अभी जो चल रहा है रिसेंटली कि चाइनीज सोल्जर इंडियन बॉर्डर के अंदर घुस के आ रहे हैं, और इसी वजह से दोनों में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें हमारे सैनिक भी मारे गए थे। तो चाइना किस तरह से जियोग्राफिकली स्प्रेड कर रही है अपने लैंड को, तो इसका एग्जांपल अगर देखा जाए ना तो चाइना क्या करती है, डेप्थ वार करवाती है। डेप्थ वार, और वो स्टार्ट कहाँ से करवाती है, जो पुअर कंट्रीज है उसमें वहाँ से वो डेप्थ वार स्टार्ट करती है। डेप्थ वार मतलब क्या करवाती है, वो इनिशियली क्या करती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, और उसके बाद जब उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप हो जाए तो वो उस कंट्री से पैसे रिटर्न मांगती है। लेकिन उस वक्त अगर उस कंट्री के पास अगर चाइना को देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो चाइना उसके बदले वहाँ से कुछ लैंड मांगती है, और वो लैंड मिलने के बाद वहाँ पे अपने सोल्जर्स को भेज के वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यही किया उन्होंने नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया में भी सेम उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, और उसके बाद जब नाइजीरिया कैपेबल नहीं थी उनको पैसे रिटर्न करने के लिए चाइना को, तो उन्होंने वहाँ की जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कंपनी है उस कंपनी को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसा ही उन्होंने किया केनिया के साथ। केनिया में जो मोम्बासा नाम का पोर्ट है, तो उन मोम्बासा नाम का पोर्ट भी उन्होंने ऐसे ही ऑक्यूपाई कर लिया था। उन्होंने केनिया को वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हेल्प की थी, और बाद में जब केनिया कैपेबल नहीं थी उनको पैसे रिटर्न करने के लिए, तब जाके उन्होंने वो जो मोम्बासा नाम का पोर्ट था वो ऑक्यूपाई कर लिया था। मालदीव का भी एक पोर्ट चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इतना ही नहीं है, श्रीलंका का एक पोर्ट है जो जिसका नाम है हम्बानटोटा, जो श्रीलंका ने चाइना को बनाने के लिए दिया था। जब चाइना ने वो हम्बानटोटा नाम का पोर्ट पूरा डेवलप कर दिया, और जब श्रीलंका के पास उसके पैसे मांगे तो श्रीलंका वो देने के लिए कैपेबल नहीं था, तब जाके चाइना ने वो जो हम्बानटोटा नाम का पोर्ट है जो खुद ने बनाया था, 1500 एकड़ का वो जो एरिया है वो चाइना ने अब 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है। मतलब क्या कर रहा है चाइना वर्ल्ड वाइड लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे उत्तरी भाग में जो अक्साई चीन कहा जाता है वो पहले किसके पास था, वो भी तो पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान को भी वैसा ही किया चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प की, और उसके बदले वो जो अक्साई चीन का जो भाग है उत्तरी एरिया में हमारे, तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और आज भी उस अक्साई चीन में चाइना के सोल्जर्स खड़े हैं। तो चाइना क्या कर रहा है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड में लैंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, और ये गलत स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली वो पहले फंसाते, डेप्थ वॉर में फंसाते और बाद में लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये उनकी जो गलत नीतियाँ है, लाइक जियोग्राफिकली लैंड ऑक्यूपाई करना, या तो पॉलिटिकली किसी को डिफेम करना, या तो इकोनॉमिकली WTO के रूल्स को न मानते हुए दुनिया को मिसलीड करके ट्रेड करना, तो इस अलग अलग नीतियों को वो चला के अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्रीज में कम कीमतों पे लॉन्च कर रहे हैं, और इसको पूरा तरह से सपोर्ट कर रही है। उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने जो डिक्टेटरशिप वहाँ पे जमा ली है, उसी के चलते ये सब वो चीज़ें कर रहे हैं। तो गाइस हमें क्या करना है, हमने बॉयकॉट मेड इन चाइना का ट्रेंड तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि अभी फिलहाल हमारे घर में जो टीवीज है या तो जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसको अभी से तोड़ने का स्टार्ट करना है, नहीं गाइस, लेकिन फ्यूचर में हमें उसको बाय नहीं करना है। ये तो हमारी तरफ से हो रहा है। जो गवर्नमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट, अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए ना, तो अभी 2-4 दिन पहले ही महाराष्ट्र में जो हमारे
सीएम है, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने ही 2-3 कंपनियां महाराष्ट्र में आने वाली थी, उसको यहाँ आने से उन्होंने बैन कर दिया है। मतलब क्या किया उन्होंने, इनिशिएट तो कर दिया है। ऐसे हमें धीरे धीरे करके पूरे कंट्री को एक साथ होके चाइना की अलग अलग कंपनीज को इंडिया में आने से रोकना है और उसको बैन करना है। और बस इंडिया की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज की जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला, साउथ अफ्रीका में नाइजीरिया है, जोम्बिया है, या तो केनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, श्रीलंका भी अब उसी का शिकार बन गई है। तो ये सभी कंट्रीज को साथ में आके चाइना के अलग अलग जो कंपनियां वहाँ पे आती है उनको आने से रोकना है, बैन करना है। या तो चाइना जो प्रोडक्ट अलग कंट्रीज में इंपोर्ट करेगी उस प्रोडक्ट पे हमें टैरिफ लगाना है, जिससे कि उनके जो प्राइजेस रहेंगे वो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और इसी के चलते इंडिया के जो कुछ प्रोडक्ट रहेंगे या तो अपने अपने कंट्री के खुद के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो उनको कोई नुकसान नहीं होगा और वो मार्केट में स्टेबल रहेंगे।